हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, पेरेंटिंग की बात हो रही थी, हम पेरेंटिंग पे ही फोकस है हमारा। मैं किसी इदारे में बैठा था और वहाँ पे एक जूनियर ने सीनियर को पूछा कि आप जो है वो आपके सबॉर्डिनेट को कैसे हैंडल करते हैं। और जो जवाब आता है वो ये आता है कि आई प्रेशराइज माई जूनियर एंड दे माई सबॉर्डिनेट्स प्रेशराइज देयर सबॉर्डिनेट्स। यानी मैं अपने जूनियर को सबॉर्डिनेट को प्रेशराइज करते हैं और वो उनके सबॉर्डिनेट को प्रेशराइज करते हैं, मतलब दबाव में काम लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये जुमला मुझे बड़ा समझ में नहीं आया कि आदमी हमेशा प्रेशर में कैसे काम करेगा और प्रेशर में परफॉर्म कैसे करेगा, है ना। ये बड़ा मसला है। और बंदे के मिजाज में भी चिड़चिड़ापन और बेसब्रीपन और काम में दिल नहीं लगेगा, इस तरह की जो मनफी नेगेटिव ट्रेड्स उसके अंदर डेवलप होंगे, अदारे के ताल्लुक से भी और उसके सीनियर के ताल्लुक से भी। मैं छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ कि कैसे एक लड़की की कहानी है। ये मैनेजर साहब, जिनका नाम था अब्दुल रहमान उस्मानी साहब, इन्होंने कैसे इस मसले को हैंडल किया। एक अदारे में ये काम करते थे एज अ मैनेजर, किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर थे। और इनको भी इनके बॉस ने यही कहा था कि गेट वर्क डन फ्रॉम योर पीपल, और आप बी स्ट्रिक्ट टू योर सबॉर्डिनेट। आपके जो जूनियर्स हैं उनके साथ में आप सख्त रवैया अख्तियार कीजिए। इनका कहना था कि देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन एंड रूड। रूड होना, स्ट्रिक्ट होना और डिसिप्लिन होने में फ़र्क है। और ये चूँकि काम इनके डिपार्टमेंट का हमेशा से अच्छा आता था, परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी आती थी, तो कभी इन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया। इत्तेफाकन एक लड़की का रिक्रूटमेंट होता है और ये लड़की बज़ाहिर ऐसा तंदुरुस्त नज़र आती है, लेकिन ज़हनी तौर पे शायद वो कुछ कमज़ोर थी। काम करते वक्त अक्सर रोने लगती, काम करते करते कभी बेहोश होकर गिर जाती। तो उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, वहाँ से तीसरा डिपार्टमेंट, वहाँ से चौथा डिपार्टमेंट से उसको शिफ्ट करते चले गए। आखिर में कंपनी ने डिसाइड किया कि इनको अब्दुल रहमान के डिपार्टमेंट में भेजिए और इनको हम यहाँ पे, क्योंकि कैश भी देखा जाता है यहाँ पे, तो इनको ऐसे काम लगाएंगे और काम में अगर ये मिस्टेक करेगी तो उसको हम लोग निकाल देंगे। क्योंकि ये यूके की स्टोरी है, वहाँ पे जो है वो ख़राब सेहत की वजह से काम से निकाला नहीं जा सकता था, जैसे रूल ओवर देयर। ये वहाँ का ऐसा कानून था। अब ये बच्ची जब वहाँ आती है तो पहले दिन ही बेहोश हो जाती है, जैसे उसकी आदत के हिसाब से। इसको मैनेजर के रूम में लाया जाता है। अब्दुल रहमान साहब इसको देखते हैं, इसको पानी पिलाते हैं, इससे बात करते हैं, और बेटा कुछ चाहिए, क्या हो गया, बहुत शफकत से इससे बात करते हैं। और ये बच्ची कहती नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं कि आपको घर जाना है। बच्ची कहती कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मैं काम करूँगी। कहते हैं ठीक है, काम करो। फिर वो काम करती है और काम में परफॉर्मेंस ख़राब। दूसरे दिन इसको एक बहुत आसान सा काम जो 5 मिनट में हो जाने वाला था वो काम देते हैं, और उस 5 मिनट के काम को ये बच्ची 30 मिनट लगाती है। और जब ये वहाँ पहुँचते हैं, काम हो गया, बोलते हैं हाँ हो गया, और स्टाफ के दूसरे मेंबर्स को बुलाते हैं, देखो आओ आओ, देखो देखो इस बच्ची ने कैसे ये काम किया। उसकी खूब तारीफ़ करते हैं काम की, और उसको सराहते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। बाकी लोग देखते हैं और ये भी सोचती है कि यार ये काम इतना अच्छा हुआ कि अंदर से शी इज़ फीलिंग हैप्पी। नेक्स्ट डे फिर से उसको कोई काम दिया जाता है और काम में थोड़ी सी बेहतरी होती है। ऐसा करते करते इसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है, एंड शी इवेंचुअली गॉट द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवार्ड। बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवार्ड इस बच्ची को दिया जाता है। कहने का नुक्ता ये कि सारे कंपनी हैरान, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैरान कि ऐसा क्या कर दिया अब्दुल रहमान साहब ने कि इस बच्ची का परफॉर्मेंस, जो काम करने लायक नहीं थी, वो परफॉर्मेंस पे बेहतर हो गई। क्योंकि जब उसकी तारीफ़ की जाने लगी, उसके काम की तारीफ़ की जाने लगी, उसने काम को भाग भाग कर मांग मांग के काम करना शुरू किया, उसका परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर होता चला गया। हमारे बच्चे भी कुछ इसी तरह से हैं। हमको हमारे बच्चों के काम की तारीफ़ करनी चाहिए। दूसरी बात, उनको तवज्जो की ज़रूरत है और बच्चों को सहारा देने की ज़रूरत है। बच्चों को अटेंशन चाहिए, माँ बाप का अटेंशन, ख़ास तौर पे माँ बाप का अटेंशन चाहिए, माँ बाप की तवज्जो चाहिए, और माँ बाप का उनको सहारा चाहिए, माँ बाप का सपोर्ट चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि बी अ सपोर्टिव पेरेंट एंड बी एन अटेंटिव पेरेंट। इंशाल्लाह हैप्पी पेरेंटिंग, हेल्दी पेरेंटिंग। अस्सलाम वालेकुम।